नमस्कार दोस्तों, गर्मी की छुट्टियां समाप्त हो चुकी थीं। अब स्कूल चालू हो गए थे। गांव के सभी लड़कों के साथ मैं भी स्कूल जाना शुरू कर दिया था। हमारे गांव से 5 किलोमीटर दूर स्कूल था। उस समय हम लोग पैदल ही स्कूल जाया करते थे। आज उतना दूर पैदल रोज चलना सोचकर ही मन सिहर जाएगा, लेकिन उस समय मुझे स्कूल जाने में आनंद आता था, क्योंकि मैं कक्षा में पहले ही साल दूसरा स्थान हासिल कर लिया था। अब मेरी आकांक्षा बढ़ रही थी कि मैं अपनी कक्षा का टॉपर बनूंगा, इसलिए मैं रोज़ स्कूल जाता था, चाहे कुछ भी हो जाए। गांव के अन्य लड़के सप्ताह में 1-2 दिन छुट्टी मार ही देते थे, लेकिन मैं नहीं। मैं ये सोचता था कि अगर स्कूल नहीं गया तो जो भी कक्षा में पढ़ाया जाएगा उससे मैं वंचित रह जाऊंगा। ऐसे में टॉपर कैसे बनूंगा। बरसात, सर्दी या गर्मी हो, कभी भी स्कूल नहीं छूटता था। अब कक्षा में मेरी भी चर्चा होने लगी थी और घर पर मेरे पिताजी भी बहुत खुश हुआ करते थे कि उनका तीसरा सबसे छोटा बच्चा पढ़ने में अच्छा है। उनकी खुशी देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। मैं पिताजी का आज्ञाकारी लड़का होना चाहता था और उनकी आज्ञा के अनुसार मैं कहीं भी किसी से कम रहूं, ये उनकी आज्ञा का उल्लंघन समझता था। इसलिए हर मैदान में सबसे आगे ही रहना चाहता था। कक्षा में दूसरा स्थान था, इसमें भी बहुत होड़ लगी थी। अगर मैं थोड़ा भी ढीला पड़ा तो ये स्थान भी चला जाने वाला था। इसलिए वो दूसरा स्थान बरकरार रखते हुए पहले स्थान तक जाने का दबाव था। इसलिए पढ़ाई, मेरा फोकस पूरी तरह पढ़ाई पर ही था। अगर मैं स्कूल कभी समय से पहले चला जाता था तो उस समय भी कक्षा में ही रुककर कुछ न कुछ पढ़ता ही रहता था। लंच के समय भी कुछ खाने पीने के बाद मैं पढ़ने लगता था। मेरा पूरा ध्यान पहले स्थान पर था। मैं कैसे भी इसे हासिल करना चाहता था। इसलिए मुझे स्कूल में केवल किताबें ही अच्छी लगती थी, खेल कूद नहीं। कक्षा में बहुत अच्छे अच्छे लड़के पढ़ने में थे, पर उनके साथ समस्या यह थी कि कोई मैथमेटिक्स में तेज़ तो कोई साइंस तो कोई इंग्लिश में तेज़ था, लेकिन कक्षा का जो टॉपर था वो हर सब्जेक्ट में तेज़ था। शायद इसलिए वो टॉपर था। मेरा भी पूरा फोकस सभी सब्जेक्ट पर था और सभी को मैं उसी जोश के साथ पढ़ता था, क्योंकि मुझे कैसे भी करके पहला स्थान लाना था। चाहे इसके लिए मुझे कितना भी पढ़ना पड़े, मैं पढ़ूंगा। छमाही परीक्षा का परिणाम आ गया। मैं दूसरे स्थान पर ही था। थोड़ी निराशा तो हुई, पर मेरा ग्राफ बढ़ा ही था। अब पहले दूसरे में ज़्यादा अंतर नहीं था। कहाँ से मैं चूक गया, इस पर विचार किया और उन्हें सुधारने की कोशिश की। अब वार्षिक और निर्णायक परीक्षा का इंतज़ार था। कुछ महीना बीता और वो दिन भी आ गए। मुझे बस पहला ही स्थान दिखता था। ऐसा लगता था जैसे कि अगर मैं पहला स्थान नहीं लाया तो मेरी पढ़ाई का मतलब ही क्या। वार्षिक परीक्षा खत्म होने के बाद 20 मई वाला दिन आया। पिछले साल की भांति सभी लड़कों के साथ मैं भी रिजल्ट के लिए गया। उस दिन मुझे काफ़ी बेचैनी महसूस होती थी। धड़कनें तेज थी, काफ़ी दबाव था कि मेरा रिजल्ट क्या होगा, पहला दूसरा। अब वो समय आ ही गया था। अध्यापक संबोधित करके बोले, इस बार सबसे ज़्यादा नंबर लाने वाले के यहाँ से घोषित किया जाएगा। और वो सबसे पहले मेरा नाम बोले और शाबाशी दी। मैं खुशी से झूम उठा। कौन किस नंबर पर है इसका ध्यान नहीं था। मैं अपने गांव के लोगों के बारे में सोच रहा था, जो कहते थे कि सरकारी स्कूल में अच्छे लड़के नहीं पढ़ते, इसलिए वो तेज़ है। अब वो क्या कहेंगे, जो भी हो। मैं खुश था कि मैं पिताजी को अब बता सकूंगा कि अब मैं प्राइवेट स्कूल में भी टॉपर हूँ, जैसे कि सरकारी स्कूल में था।